ठीक है, चलो ध्यान। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का कंप्लीट किया था। ठीक है, और इसमें कुछ फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे और यहाँ पे नीचे कुछ फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूले को रफ कर दिया। अब ये नए कुछ फॉर्मूले हैं, इसका आपको यूज करना है। वो पुराने वाले फॉर्मूले का भी यूज शायद ही होगा, बहुत रेयर है, इसके लिए मैंने इसको मिटा दिया। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर कुल 8 क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रूफ दैट करना है। ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, फटाफट हो जाएगा, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। उसके लिए ये फॉर्मूले की जरा ध्यान से सुनो। फॉर्मूला ये तो तुम लोग को पहले से ही पता है, पाई बाय 2 90 बोलते थे वगैरह, 60 पाई बाय 4 45। ये ध्यान दो, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर कभी रहेगा तो उसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। ठीक है, ये पाई बाय 2 होता है। एक कंडीशन है, एक्स की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन नहीं याद रहेगा चलेगा, बस ये फॉर्मूला याद करके रखे लो। अगर टेन इनवर्स से कॉट है तो उसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स दिखता है तो उसकी भी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। ये 3 फॉर्मूले, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं आपके। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर रहेगा, अगर बीच में प्लस है बेटा, तो एक्स वाई को ऊपर प्लस करने का और 1 लिख के एक्स वाई को आपको माइनस करना है। उसी प्रकार से आपको यही वाला फॉर्मूला सेम नीचे एक बार और दिया हुआ है। ठीक है, ये कब लेना है, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है बेटा, जब आपको x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होता है 1 से छोटी हो, तब ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब x की वैल्यू और y की वैल्यू ये दोनों का दोनों 1 से बड़ा हो। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब x और y दोनों की वैल्यू 1 से छोटी हो। 1 से छोटी मतलब निगेटिव नंबर होना चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब वो x और y की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। ये दोनों लगभग सेम है, बस यहाँ पे पाई लगाया गया बेटा। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, बस आपको याद रखना है ऊपर वाले में 1 से छोटा यानी निगेटिव, और नीचे में 1 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और नीचे वाले का अगर टेन इनवर्स यहाँ पे माइनस वाला है, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो देखो प्लस माइनस आया, अगर माइनस है तो माइनस प्लस आएगा। ये तीनों फॉर्मूले याद करके रखो। ये 3 फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिस पे आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है, और बाकी ये तो तुम पहले से ही सॉल्व करना जानते हो। तो ठीक है, फटाफट ध्यान दो कैसे करना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट फॉलोइंग साइन इनवर्स और -3 साइन इनवर्स √3/2, यहाँ पे 1/√2 दिया हुआ है। सॉल्व करके आपको -3/4 लेके आना है। अब देखो कैसे ही आने वाला है। सबसे पहले एक काम करो, आप इसको अलग से निकाल के सॉल्व करो। यहाँ पे लिखो, लेट, ध्यान से अच्छे से देखना, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू कितना x। ये आप लोग पहले से ही करते आ रहे हो, जो पहले करते थे वैसे। साइन इनवर्स को वहां पे लेके जाओगे तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 पे होती है, बोले तो पाई बाय 4। तो आपको क्या करना है, वापस से जैसे कल की तरह कर रहे थे वैसे कॉपी करो साइन एक्स, और इस ये आपका हो जाएगा पाई बाय 4, तो यहाँ पे लिखोगे पाई बाय 4। इसके बाद में आप लिखते हो देयरफॉर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो वापस से लिखो देयरफॉर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ये साइन का है, तो साइन वाला फॉर्मूला जैसे कल लिख रहे थे वैसे ही क्या लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स इस क्या दिया हुआ है, -π/2 π/2 करके दिया हुआ है। इतना करने के बाद में देयरफॉर या ऑल्सो करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे ये आपका लिखते हो -π/2, और यहाँ पे लिखते थे तुम π/2, और इसके बीच में तुम्हारा आंसर कितना है, ये π/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे 5/4, ये लेकिन क्लोज ब्रैकेट है, तो हम लोग ऐसे ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल दोनों का सिंबल आपको लगाना है। देयरफॉर आपने आंसर निकाल लिया, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इज आप यहाँ पे लिखते थे, तो वो चीज आप चाहिए तो डायरेक्ट लिख लो। जो आपका साइन इनवर्स क्या था क्वेश्चन, 1/√2, ये साइन इनवर्स 1/√2, इसका आंसर कितना निकाले, ये π/4 निकाले। ठीक है, π/4 मान लेना ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा बना है। ये जो बीच वाला होता है उसी को तो हम लोग x बोलते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे ना ऐसे x की वैल्यू लिखते हैं, x इक्वल टू π/4, वो लिखते हो तो भी चलता है ऐसे करके। जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया,
उसी प्रकार से भी ये वाले साइड को सॉल्व करो। ऑल्सो एक बार और सॉल्व करना है, ध्यान देना ये वाला क्या है, ये साइन इनवर्स माइनस √3/2, इसको क्या मानोगे y, जैसे वो x था तो इसको y मानो। साइन इनवर्स को वहां पे लेके जाओ, साइन इनवर्स अगर वहां पे जाएगा तो साइन y, और ये तुम्हारा हो गया √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/3 पे, 60 पे होता है। तो इसको वापस से करो, यहाँ पे लिखो साइन y इक्वल टू साइन 60 बोले तो तुम्हारा π/3, तो यहाँ पे लिखोगे π/3। अब यही वाला लाइन जो यहाँ पे डिट्टो हम लोगों ने लाइन कॉपी किया है, ध्यान दो, यही वाला सेम लाइन आपको यहाँ पे उतार देना है। क्या दिया है, देयरफॉर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 एंड π/2 करके था। अब तुम -π/2 लिखते हो, इसके बाद में वहां पे लिखते हो π/2, बीच में तुम्हारा आंसर कितना है, π/3, तो यहाँ पे लिख दो π/3। ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल का सिंबल। ये जो आपने आंसर निकाले हो, ये किसका आंसर है पता है, y का है। तो चाहिए तो आप साइड में लिख लो, y का आंसर जो हम लोगों ने निकाला है वो π/3 है, लेकिन एग्जैक्टली ये इसका आंसर है। किसका है ये, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना निकाले हो, π/3। ये दे देना इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। इतना करने के बाद में आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, ये पूरा का पूरा उठाओ। क्या दिया पूरा का पूरा, साइन इनवर्स 1/√2, इसके बाद में -3 साइन इनवर्स √3/2। ध्यान दो अच्छे से। अब ये साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे मैंने निकाला था, π/4 निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे लिखोगे π/4 -3 इंटू साइन इनवर्स 3/2, यहाँ पे निकालो π/3, यहाँ पे लिखना है आपको π/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल करो, तो π/4 और बीच में आपका ये माइनस और ये पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 का मल्टीप्लाई पाई में, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई पाई में करें कितना होगा, 4 पाई। 4 पाई में से एक पाई निकाल दो, कितना होगा, -3 पाई अपॉन कितना 4, और यही तुमको ये वाला साइड लेके आना। तो देयरफॉर आपको ये आपने निकाला है, ये हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, RHS साइड। यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS साइड। ये हम लोगों ने वैल्यू कहाँ से लिया था, फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। आपका जो नया वाला टेक्स्ट बुक है, उस नए वाले टेक्स्ट बुक में यहाँ पे अंदर -1 लिखा हुआ है। अगर -1 अंदर रहेगा तो आंसर नहीं आने वाला, तो ये माइनस नहीं आएगा। तो नए वाले टेक्स्ट बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, पुराने वाले टेक्स्ट बुक में यहाँ पे -1 नहीं है, तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक, कॉपी करो, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, देखो ये सॉल्व करके आपको ये लेके आने का। एक काम करो, इसको एक बार सॉल्व करो, इसको x ले लो, इसको y ले लो और z ले लो। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं तीनों का आंसर क्या निकलता है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना, x। -1/2 उधर भेजो, ये साइन इनवर्स उधर भेजो, तो साइन x हो जाएगा और वहां पे बचेगा आपका 1/2। इतना करने के बाद में जैसे करते थे, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 30 पे, ठीक है, साइन 30। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन 30 मतलब हो गया π/6। अब जैसे लिखते थे वैसे लिखो, यहाँ पे द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू द, और एक बात, ये माइनस में था बेटा, ये माइनस में है तो आपका बाहर माइनस रहेगा,
फिर उसके बाद माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -5/6, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे लिखो द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x कितना है, कितना होता है -π/2 और आपका हो गया π/2। ये लाइन बार बार लिखा करो, भूला मत करो। उसके बाद में -π/2 और वहां पे लिखते हो π/2, इनके बीच में तुम्हारा आंसर है -π/6। इस तरीके से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का सिंबल बनाओ। ये जो आपने आंसर निकाला ये एक्स का है, एक्स का आंसर निकाले हो -π/6, इसका मतलब यानी तुमने इसका आंसर निकाला साइन इनवर्स -1/2 का आंसर हम लोगों ने निकाला -π/6। मान लो ये तुम्हारा नंबर 1 है। सेम प्रोसेस जैसे ये किए थे उसी प्रकार से अब दूसरा वाला करो। ये मान लो ये कॉस इनवर्स -√3/2, ये आपका क्या है y। तो कॉस इनवर्स को वहां पे लेके जाओ तो कॉस y -√3/2। देखो कॉस की वैल्यू, ठीक है, माइनस को बाहर रहने तो पहले यहाँ पे माइनस बाहर नहीं किया, एक स्टेप और कर लो, पहले माइनस को बाहर लिखो। ठीक है, ये माइनस आप पहले बाहर लिखो, उसके बाद में माइनस को फिर अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा -π/6। तो ये माइनस बाहर, और साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/6 पे होता है। π/6 मतलब 30। तो यहाँ पे सॉरी कॉस है ना, हाँ, कॉस का वैल्यू माइनस माइनस छोड़ दो 3/2, π/6 पे ही होता है, ठीक है, 30 पे। तो यहाँ पे लिख दो कॉस π/6, ये हो गया π/6। अब माइनस को अंदर लेके जाओ, नहीं तो रहने दो बाहर ही, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस है बेटा, कॉस की वैल्यू माइनस में आएगी, जबकि आप जानते हैं कॉस इनवर्स का वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव होने के लिए इसको आप चेंज करोगे। अब चेंज करने के लिए आपको ये चेक करना है कि कॉस कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कॉस वाई। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लेते हैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब π/6। तो अभी कॉस वाई इक्वल टू कॉस 6 का मल्टीप्लाई पाई में करो, 6 पाई, 6 पाई में से 1 पाई निकाल दो, तो आपका बचेगा 5 पाई अपॉन कितना, 6। देयरफॉर अब लिखते हो द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स y इस, ठीक है, ये y था तो y ले लिया, कितना होता है 0 और पाई। अब इस तरीके से 0 और पाई के बीच में तुम्हारा आंसर है 5π/6 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल का सिंबल बनाओ। ठीक, लेस देन और ग्रेटर देन बना लीजिए। इतना बाद में ये जो आप आंसर निकालो किसका है, ये y का, y का आंसर निकालो 5π/6, लेकिन एग्जैक्टली ये इसका आंसर है, इसका है ये कॉस इनवर्स -√3/2। तो इसका आंसर हम लोगों ने निकाला 5π/6। मान लीजिए तुम्हारा नंबर 2 है। इतना करने के बाद में अब आपको ये निकालना है कॉस इनवर्स वाला, तो इसको भी एक बार सॉल्व करो। ठीक है, अभी ये वाला इसको भी अलग से सॉल्व करो। ये आपका हो गया कॉस इनवर्स -1/2, इसको क्या मानोगे, वो एक्स था, ये वाई था, ये जेड हो गया। कॉस इनवर्स को वहां पे लेके जाओ, कॉस इनवर्स वहां पे गया तो आपका कॉस जेड और वहां पे बचेगा -1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 5/3 या 5/6 पे, हाँ 5/3 ना, तो 5/3 मतलब 60। तो चेंज करो, माइनस रहने दो बाहर, लिख दो कॉस π/3। कॉस माइनस में नहीं होना चाहिए, चेंज करो जैसे यहाँ पे किए थे। तो ये आपका कॉस जेड, चेंज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा यानी कॉस पाई माइनस थीटा यानी हो गया π/3। सॉल्व करो, कॉस जेड इक्वल टू कॉस 3 का मल्टीप्लाई पाई में करो 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई निकालो तो 2 पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे
ये वाली पूरे की पूरी लाइन पूरा कॉपी कर देना सेम, ठीक है, बार बार बोलो ये द प्रिंसिपल ब्रांच वाली कॉपी करना। देयरफॉर तुम्हारा ये कितना जीरो और पाई होता है, तो जीरो और पाई के बीच में तुम्हारा आंसर है कितना आया है 2 पाई/3। ऐसे सिंबल बना लो। ये जो आपने आंसर निकाला ये जेड का निकाला, कितना आया 2 पाई/3। लेकिन एग्जैक्टली किसका आंसर है ये कॉस इनवर्स इसका है ये -1/2। इसका आंसर कितना निकला 2 पाई/3। ये 1 ये 2 ये आपका कितना हो गया 3। इतना करने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। मैथ्स यहाँ दिख रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। देखो इतना करने के बाद में यहाँ पे ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, कितना ये साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। ध्यान से देखो। अच्छा ये साइन इनवर्स का वैल्यू कितना है इधर निकाले -π/6। इसके बाद में प्लस कॉस इनवर्स का वहां पे निकालो, कितना है ये 5π/6। सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, नीचे का नंबर सेम है तो हम लोग कितनी बार लिखते हैं एक बार, एक बार लिख दिया। प्लस माइनस माइनस 5π में से 1 पाई निकालो, कितना पाई बचेगा 4π। ठीक है, 2 के टेबल में 2 टाइम में 3 टाइम में, तो आंसर कितना आएगा 2 पाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो आपका हो गया 2 पाई और आपका ये हो गया बेटा 3। ये हम लोगों ने क्या निकाला लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने निकाला है 2 पाई/3, वही तुम्हारा देखो RHS साइड भी है। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इतना निकाले हो तो ये वापस लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो आप ये आंसर निकाले हो ये किसका आंसर है, ये कॉस इनवर्स का है। कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना 2 पाई/3। मतलब ये जो आप आंसर निकाले किसका इसका ही है। ठीक है, तो अगर ये लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसको फिर आप कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू लिया था, इसको लिख देना फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 ये कहाँ से आया फ्रॉम 3। ठीक है, इतना करने के बाद में लास्ट में यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन और लिखना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख दिया करो HP। HP मतलब हेंस प्रोटेक्ट। कैसे कंप्लीट करो इसको, ये तो ध्यान दो बेटा। ये क्वेश्चन पहले दूसरे की तरह नहीं, थोड़ा अलग है ये। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर दिया हुआ देखोगे तो जैसे बड़े बड़े नंबर है 12/13 56/65। तो पता है तुमको टेबल के अंदर आता नहीं है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले की मदद लेंगे। कैसा, अच्छा ध्यान दो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। मान लो अगर मेरे को साइन चाहिए तो कॉस को उधर भेजूंगा, अगर सॉरी मान लो अगर मेरे को कॉस चाहिए तो साइन को वहां भेजूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लूंगा, तो यहाँ से स्क्वायर गायब और वो दोनों आपका ऐसे अंडर रूट में आएगा ऐसे। तो ये एक फॉर्मूला आपका तैयार होता है। जैसे मैंने साइन को वहां पे भेजा वैसे तुम कॉस को वहां पे भेजो। अगर तुम्हारा कॉस वहां पे जाएगा तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो स्क्वायर रूट लोगे यहाँ से स्क्वायर गायब और वो दोनों ऐसे अंडर रूट में हो जाएगा ऐसे करके। ये जो कुछ दो फॉर्मूले आपको इनकी मदद लेनी है। ठीक है, आपका 10th का ही फॉर्मूला है, तो क्या कैसे करना है वो जरा ध्यान दो। आपको ये नंबर लेके आने का, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो लेट, मान लो ये x है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x, एंड ये वाला जो नंबर है कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू इसको मान लो y। अब y मानने के बाद में अब एक काम करो, साइन को उधर भेजोगे तो साइन अगर वहां पे जाएगा तो ये साइन x इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 3/5, एंड ये आपका हो जाएगा cos y इक्वल टू 12 अपॉन कितना 30।
ठीक है, अभी इस तरीके से दो सेपरेट लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, लाइन नहीं बनाओगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं मेरे पास में साइन की वैल्यू है, मुझे कॉस निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, देखो कैसे करना है, ध्यान दो। क्या ये कॉस थीटा, थीटा की जगह पे एक्स, कॉस एक्स अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू निकाल लो। कॉस एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, पुट अप करो इसको। ये आपका कॉस एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 25 अंदर 25, 25 में से 9 निकालोगे 16, और ये आपका होगा 25। और आपको पता है 16 जो होता है 4 का होता है, 25 किसका होता है 5 का। कॉस एक्स की वैल्यू निकाल ली है हम लोगों ने। अब ये कॉस वाई है, तुमको कॉस की वैल्यू पता है, एक्स की निकालनी है। सॉरी, मतलब कॉस वाई की पता है, तुमको साइन वाई की निकालनी है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो। ये वाला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, साइन वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। पुट अप करो, साइन वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस वाई, कॉस वाई मतलब 12/13, इसका हो गया स्क्वायर। साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस 12 का कितना 144, 13 का हो गया 169। तो आपका ये साइन वाई क्रॉस मल्टी 169, मतलब 169 में से 144 निकालोगे तो 25 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 169। तो ये आपका हो गया साइन वाई। 25 किसका होता है 5 का, और ये किसका होगा तुम्हारा 13। तो ये हम लोगों ने निकाला साइन वाई। ठीक है, फॉर्मूला मेरा कर रहा हूँ मैं, तो जरा याद रखना ये फॉर्मूला कौन सा होता है। इतना करने के बाद में चाहिए तो नाम दे देना, ये तुम्हारा नंबर 1 हो गया, ये तुम्हारा नंबर हो गया। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने याद किया था पिछली बार, बहुत बार किया हुआ है। साइन ए प्लस बी, मान लो ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला कई बार यूज किया। वैल्यू पुटअप करते साइन एक्स, साइन एक्स मतलब कितना, देखो साइन एक्स यहाँ पे 3/5, तो यहाँ पे लिखते बेटा 3/5 गुड़े कॉस वाई, कॉस वाई यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 13, 12/13, तो ये 12/13 प्लस कॉस एक्स कितना है, कॉस एक्स यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखोगे 4 कितना 5 मल्टीप्लाई साइन वाई, साइन वाई कितना है 5/13, यहाँ पे लिखोगे 5/13, यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 एंड 2। चाहिए तो इसको भी एक नंबर दे सकते हो, ये दोनों को मान सकते हो, ये तुम्हारा 1 है, मान सकते हो ये तुम्हारा 2 है, मान सकते हो ये तुम्हारा 3 है। चेंज कर देना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 कर देना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई देखो 12 3 था 36, और 13 5 था, हाँ 4 5 था 20, और 13 5 था 65। नीचे का नंबर सेम है, हम लोग एक बार लिखते हैं। 36 में 20 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 56। ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला ये किसका है, साइन एक्स प्लस वाई का। एक काम करो, साइन को उधर भेजो, अगर साइन वहां पे भेजूंगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और साइन वहां पे गया तो क्या साइन इनवर्स हो जाएगा, और वहां पे कितना बचेगा 56/65। अच्छा, एक्स एक्स मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स 3/5, सब्सटीट्यूट करो, साइन इनवर्स 3/5 प्लस वाई मतलब ये वाला कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल, बाकी ये तुम्हारे पहले से ही है, यही तुमको प्रूफ करना था। यहाँ पे वापस लिख देना फ्रॉम 1 टू, फ्रॉम 1 लिख देना, ये आपका हो गया LHS, आपका RHS। हेंस प्रूफ लिखो या प्रूफ भी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। कॉपी करो। अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2। आपको π/2 लेके आना है। यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, बाद में करो।
कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2 लिखे नहीं। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये वाला कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो π/2 आता है। मतलब ये π/2 अगर हो जाता डायरेक्टली, अगर कॉस के बगल में 4/5 था ना तो यहाँ पे भी 4/5 होना चाहिए था और यहाँ पे साइन होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन होता और 3/5 की जगह पे 4/5 होता तो डायरेक्टली आप इसकी जगह पे π/2 लिख सकते थे। तो ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये अपना मतलब इसको सॉल्व करके हम लोग सेम यही नंबर लेके आए 4/5 और कॉस की जगह पे साइन लेके आए। तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे लिख देंगे π/2। अब कैसे लिखने का वो जरा ध्यान दो थोड़ा। सबसे पहले जैसे करते थे ऐसे ही लेट, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ पहले वाले को चेंजेस करना है, सेकंड वाले को चेंज नहीं करने का। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम लोग इसको चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हो, इसको लेके करो चाहे इसको, मैं इसको लेके कर रहा हूँ फर्स्ट वाले को। आप सिर्फ एक ही को सॉल्व करो दोनों में से। ये आपका है, मान लो बेटा ये तुम्हारा क्या एक्स है। ठीक है, कॉस इनवर्स को वहां पे भेजिए, ध्यान दो अच्छे तरीके से। कॉस इनवर्स को अगर वहां पे भेजते हैं, सॉरी कॉस इनवर्स वहां पे गया तो कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स इक्वल टू 3/5। मान लेना ये तुम्हारा नंबर बने 3/5 में। अच्छा ये कॉस एक्स है, मान लो मुझे साइन एक्स निकालना है तो वी हैव, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस है आपको साइन निकालना है तो साइन एक्स निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, अभी लिख के दिया था इसके पहले, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, ये फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 3/5, यहाँ पे लिखोगे 3/5 का स्क्वायर, तो साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 का कितना 9, 5 का 25, फिर आपका हो गया साइन एक्स इक्वल टू 25 बनता 25 में से 9 निकालोगे 16 और नीचे कितना 25। तो अगर 16 किसका स्क्वायर हो जाए 4 का, 25 किसका 5। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोगों ने आंसर निकाला बेटा साइन एक्स का, ये 4/5 है, ये इसके इक्वल होता है बेटा। अब साइन एक्स को उधर भेजो, अगर साइन एक्स को वहां पे भेजोगे तो साइन इनवर्स 4/5 आएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे x इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है। अब देखोगे ये x की वैल्यू, लेकिन तुमने x को हम लोगों ने क्या माना था, x को यहाँ पे ये था, लेकिन x का वैल्यू, तो x की जगह पे ये लिख दो, तो cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स 4/5, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, ये दोनों इक्वल है तो दोनों में से कुछ भी आप एक चूज कर सकते हो। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखो देयरफॉर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, पूरा कॉपी करो। लेफ्ट हैंड साइड कितना है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ध्यान दो यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स 3/5 किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स 4/5 के, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो साइन इनवर्स 4/5 प्लस इसको यहाँ पे रहने दो कॉस इनवर्स 4/5। ये तुम लोगों ने ये हम लोगों ने 1 से लाया, लेकिन मान लेना ये तुम्हारा कितना बेटा 2 है, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम टू। ठीक है, अब देखोगे साइन के बगल में और ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2 होता है। अब डायरेक्टली वहां पे फॉर्मूला लिख दो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये आपका जो निकालो ये बेटा ये RHS है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, कॉपी करो। प्रूव या प्रूव दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं प्रूव से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 5वां क्या दिया बेटा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4 लेके आने का। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बगल में ऐसे सोल्यूशन करके लिख लिया करो हर क्वेश्चन में। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ तो भी आप लोग लिख लिया करो। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 5/4 लेके आने का। अच्छा एक फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखोगे, देखो tan वाला, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू ये रहता है तो ये कर सकते हो, 10 के बगल में x प्लस, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना
तो राइट हैंड साइड तुम्हारा आ जाएगा। बहुत बच्चे बोलते यही वाला क्यों, नीचे वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हो। मैंने बेटा पहले ही बताया था, ये वाला फॉर्मूला तब यूज कर सकते हो जब एक्स और वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो। और 1 से छोटा मतलब अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 डेसिमल में आएगा, और ऑब्वियसली 1 से छोटा होता है। तो आपको पहला वाला फॉर्मूला ही बेटा यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव, ठीक है, अपने पास में एक फॉर्मूला है, क्या है वो लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला है तुम्हारा, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो ठीक है, फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन लेफ्ट वाला देखो, कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। पहले चलो ध्यान देना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू, एक्स की जगह पे ये, वाई की जगह पे, अगर ऐसा रहेगा तो आप लोग tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स मतलब 1 2 प्लस वाई, वाई मतलब 1 और 3, और नीचे 1 माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 और 3, ब्रैकेट बड़ा वाला बनाते, ठीक है, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट हो जाता। ठीक है, आगे देखो, अब ये आपका tan इनवर्स रहने दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 2 1 2 और 2 3 6, 1 को रहने दो, माइनस मल्टीप्लाई 1 1 1 और 2 3 6, वापस से tan इनवर्स को रहने दो। देखो 3 और 2 कितना होता है बेटा, 5, और ये 6, 6 1 6, 6 में से 1 गया तो 5 और कितना 6, तो ये आपका पूरा सेम आएगा। ठीक है, ये और ये काट दो, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारा 1, मतलब 10 की वैल्यू 1 कब होती है, कब होती है 5/4। तो tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है 5/4। तो चाहिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये इसका जो आंसर आप निकालोगे बेटा, 10 की वैल्यू 1 कब होती है तुम्हारा 5/4 के ऊपर में। ये जो आप निकाले हो ये कौन सा है तुम्हारा, राइट हैंड साइड है। तो छोटा सा क्वेश्चन था। कॉपी करो और इसको नीचे लेके आते रहो पूरा। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ पे बेटा क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, 2 tan स्क्वायर 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/3 इक्वल टू, सॉल्व करके ये लेके आने का। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग वापस से यूज करते हैं। कैसे यूज करना है वो ध्यान दो। थोड़ी देर के लिए आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इसको उठा लो, यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है 2 tan इनवर्स 1/3। अच्छा, इसके बगल में 2 है बेटा, मतलब ये ब्रैकेट तुम्हारा कितनी बार है, 2 का मतलब होता है 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो मैं 2 बार लिख दिया। ठीक है, सेम सेम है तो बगल में 2 लिखा ना 2 बार। वापस से देखोगे तुम्हारा ये फॉर्मूले की तरफ फिर बैठ गया होगा। ठीक है, वापस से फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे पे देयरफॉर ऐसे करके बगल में x प्लस वाई, एक्स मतलब 1 3 प्लस 1 3, 1 माइनस ये दोनों का इंटू, यानी 1 3 1 3 का इंटू करो, 1 3 इंटू 1 3, ऐसे करके सॉल्व करो। नीचे का नंबर सेम है तो हम लोग एक बार लिखते हैं, 1 प्लस 1 कितना 2। अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 1 सा 1 और 3 3 सा 9। ठीक है, आगे ये 2 और 3 को रहने दो, 9 1 सा 9, 9 में से 1 हटा दो, कितना बचेगा 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये 2 और 3 को रहने दो, 2 और 3, ये नंबर को उधर लेके जाओगे तो 9 ऊपर आएगा बेटा और 8 नीचे। अच्छा सॉरी है, ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसके बगल में देखो 10 भी है, 10 नहीं लिखो तो इसे इक्वल करके यहाँ पे लिखो tan इनवर्स यहाँ पे भी साइड में लिख लेना tan इनवर्स। ठीक है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं आंसर, ये tan
इनवर्स का है। 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो tan इनवर्स 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3, 1 4 ज़ा 4, यही आपको लाना है। ओके सर। अगले वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया बेटा, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा लेके आने के, और आपके टेक्स्ट में कंडीशन दिया हुआ थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में होना चाहिए। तो कंडीशन मैंने पहले ही बोला था, कंडीशन उतना मायने नहीं रखता, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ये सॉल्व करके ये लेके आने का है। अब जरा देखो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो फटाफट। अच्छा याद करो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद होगा तो आपको पहले चैप्टर में tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला था बेटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता था tan a प्लस tan b, और यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, देखा रहेगा कई बार बोलता है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS उठा लेते हैं। यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स आपका cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। एक काम करो, ये पूरे में ना बेटा cos थीटा से डिवाइड करो, तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय cos थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से देखना, तो ये tan इनवर्स पर रहने दो, cos थीटा के नीचे आएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा के नीचे आ गया आपका cos थीटा, ये cos थीटा के आगे आपका नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा के नीचे आ गया आपका cos थीटा। ये पूरा कैंसिल करो तो आपका tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में देखना, इधर पे कितना बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है पता है ना, tan थीटा होता है। इधर पे कितना 1 माइनस tan थीटा, अभी आगे tan इनवर्स। अच्छा 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, कितना 45 मतलब पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम लोग 1 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे लिखो tan थीटा, 1 की जगह पे सेम लिख दो tan पाई बाय 4 माइनस, अच्छा tan थीटा के बगल में हम लोग 1 ऐसे अपने मन से डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो उसका भी वैल्यू डाल लो बेटा, tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा, ब्रैकेट को पूरा क्लोज कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला की तरह बैठ गया। ठीक है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस, अच्छा इधर पे 1 है ना, तो इधर पे डालने की जरूरत नहीं बेटा, नहीं तो फॉर्मूला कहाँ बैठेगा, ये आपका ऐसे ही रहने दो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर ऐसा हमारा रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, tan a प्लस b, a मतलब पाई बाय 4 प्लस थीटा, और हम पहले से ही जानते हैं कि tan इनवर्स और अंदर बाहर रहता काट देते हैं, कितना बचेगा आपका पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये आपका है बेटा राइट हैंड साइड। देयरफॉर LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देना एज तो, और ये फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे लगा दो बेटा इधर पे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इधर कॉपी कर दो। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन में ध्यान दो बॉयज। सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेट LHS क्या दिया हुआ है आपका, tan इनवर्स
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने का देखो, थीटा बाय 2 लेके आना। अच्छा, हम लोगों ने कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान देना बेटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने 2 फॉर्मूला देखा। अच्छा, ऊपर देखोगे तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस लिखा ना, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। मान लो मैं -1 को यहाँ पे लेके आता हूँ, ध्यान देना। -1 को अगर वहां पे लेके आता हूँ तो आपका कॉस 2 थीटा प्लस 1 होगा, और वहां पे कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना। अभी इसी को मैं सीधे शब्दों में लिखूं तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लेता हूँ, लेकिन पहले 1 को लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरेंज किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखना, लेकिन यहाँ पे थीटा कितनी बार है बेटा, एक बार है। नीचे वाले को देखो जरा, ऊपर नीचे, थीटा कितनी बार है, एक बार है। अच्छा, मान लो यहाँ पे थीटा के बगल में अगर मेरे को ये 2 मिटाना है, यहाँ पे थीटा के नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला। वापस से ध्यान दो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, -1 को अंदर ले गया, माइनस अंदर आएगा तो +1 होगा, और ये वाला तुम्हारा वैसे ही। तो एक काम करो, अरेंज करो। अरेंज मतलब इसको पहले लिखो, पहले लिखा। ठीक है, इसको अच्छे से बता रहा हूँ, देखो इसको पहले लिखा, फिर इसको लिखा, लेकिन इसमें पहले 1 लिख रहा हूँ, फिर ये लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो थीटा के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब थीटा के पास अपने कितना 2 है, तो अगर तुमको यहाँ पे 1 बनाना है ना बेटा, तो यहाँ पे थीटा कितना लगाना पड़ेगा, आधा। सेम सिचुएशन यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो एक काम करो, -2 साइन थीटा को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आएगा तो आपका हो गया प्लस, और ये कॉस 2 थीटा वहां पे लेके जाओ, वहां पे गया तो ये आपका हो गया बेटा माइनस, ये कॉस 2 थीटा। लेकिन मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, यानी थीटा के बगल से 2 मिटाना है, तो थीटा के नीचे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। देखो, तो ये तुम्हारे कुछ फॉर्मूले बन गए। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले, और एक बेटा कौन सा करने वाले तुम्हारा, एक ये वाला यूज करने वाले। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो एक काम करो, ये tan इनवर्स को रहने दो, रहने दिया। अब देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1